28 साल की ममता को जब 18 साल के लड़के से प्यार होता है तो ममता उसके प्यार के बहकावे में आ जाती है और ममता ये सब करने में एकदम से कामयाब हो जाती है और अपना घर परिवार सभी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपने एक बेटे को छोड़ के वहां से इसके पास चली जाती है। लेकिन दोस्तों, आने के बाद तो उसके साथ कुछ ऐसा करता है वो 18 साल का लड़का जितेंद्र कि ममता एकदम हक्का की बक्का की तरह रह जाती है और ममता के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुन के सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वाकई में दोस्तों यकीन मानिए, जब इस पूरी सच्चाई को आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। दोस्तों, ममता आखिर ऐसा गलत कदम भी उठाई, फिर उसमें नाकामयाब रही। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद कई गांवों के लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर क्यों, क्या होता है उसके साथ? दोस्तों एवं प्यारे साथियों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए इस चैनल पे मैं एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आऊंगी और आप सभी के लिए ये कहानी कुछ न कुछ संदेशा देकर जाएगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराजगंज के एक छोटे से गांव की, जहां पे एक ममता नाम की लड़की होती है। जो ममता होती है उसका परिवार बहुत ही खुशहाल होता है और उसके घर पे किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है। उसके जो पिता होते हैं वो स्कूल के सरकारी टीचर होते हैं। बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, इसलिए उनके घर पे किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। उनका नाम होता है उदय भान। जो उदय भान होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है हेमलता। हेमलता की एक ही लड़की होती है मात्र, जिसका नाम ममता होता है। ममता बहुत ही नटखटी होती है और बहुत ही अच्छी लड़की होती है, जो कि हम सबको हंसाते चलती है और सबको एंजॉय कराते चलती है। दोस्तों, ममता पढ़ने में बहुत टैलेंट होती है और ममता अपने कॉलेज में पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहा करती है। वो हर दिन कुछ अच्छा करती है और सोचती भी है कि हम अच्छे करें और मेरे पापा अभी तो बस टीचर हैं, मैं कुछ अच्छा लेवल पे जाऊंगी और अपने पापा का नाम भी रोशन करूंगी। ऐसा कुछ ममता का सोच था। लेकिन दोस्तों, ममता धीरे धीरे बड़ी होते गई और जैसे ही बड़े होती गई वैसे ही उसके पिता की जो गांव वाले होते हैं उसके पिता को कहते हैं कि तुम अपने बेटी का शादी करा दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी का रहन सहन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि वो पढ़ने में टैलेंट थी और सारे लोगों से बातचीत किया करती थी, क्योंकि वो गलत नहीं थी और ना ही उसके मन में किसी प्रकार का कोई गलत भावना चलता था। लेकिन उसे लोगों ने कहा करके इतना बुरा बना दिया जिसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक सच्चा इंसान होता है, उसके ऊपर उंगली उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है तो इंसान गलत बनने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ ममता के साथ। ममता जब बहुत सही से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ ममता के आचरण में सही था और वो कुछ नहीं सोचती थी, बस सोचती यही थी कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूंगी और अच्छे लेवल पे जाऊंगी। ये सोच के पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करने के बाद वो अपना खेल कूद भी करती थी, अपने सहेलियों से बातचीत करती थी और ऐसी लड़की थी होनहार, हंसलोन कि किसी से भी बोल दिया करती थी। इसके वजह से लोग उसे गलत कहते थे, लेकिन गलत कहीं से नहीं थी दोस्तों। लेकिन होता क्या है, उसके शादी की बात चल रही होती है। उसके पिता के लोग कह कह के उसके पिता को एकदम परेशान कर देते हैं और वो लग जाते हैं अपने लड़की का शादी खोजने में। मात्र अभी 17 साल की हुई थी तभी उसका शादी खोजने में लग जाते हैं। दोस्तों, शादी खोजने लगते हैं। ममता बार बार कहती है, उसकी माँ हेमलता भी कहती है कि अभी मेरी बेटी शादी के योग्य नहीं हुई है, शादी नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कितनी सही है, लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी सही है तो सही है। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। एक बार अगर समाज में बदनामी हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सर उठा के कभी भी जी नहीं सकते हैं, तुम्हारा नहीं चलेगा। ये कह के अपने पत्नी को डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, जो मैं कर रहा हूं करने दो। अब दिन रात शादी खोजने में लग जाते हैं। चारों तरफ रिलेशन में गांव मोहल्ला सबसे कह देते हैं कि एक अच्छा लड़का देख के बताओ, मैं अपने लड़की का शादी करना चाहता हूँ।
2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं, एक रिलेशन से फोन आता है और उनसे बोला जाता है कि आपके लड़की के लिए एक लड़का है, आके देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो शादी कर दीजिए, और बहुत अच्छा लड़का भी है। दोस्तों, उसके पिताजी पहुंच जाते हैं, ममता के पिताजी वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं, लड़के को देखते हैं, इनको लड़का एकदम से पसंद आ जाता है। जब एकदम से लड़का पसंद आता है तो बातचीत कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे लड़का पसंद है और मेरी लड़की को आप लोग देख लीजिए, पसंद हो तो आगे शादी की बात किया जाए। लड़की देखने की दिन तारीख पड़ जाती है, ममता को देखने के लिए आते हैं लोग। ममता एकदम घबराई होती है, रोए जाती है और कहती है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी, लगता है कि मेरे पिताजी को मैं बोझ लग रही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव के लोगों ने उनके अंदर इतना जहर घोल दिया था कि वो अपने लड़की के शादी करने पे तुल ही गए थे, क्योंकि गांव वाले ये नहीं चाहते थे कि इनकी लड़की गांव में सबसे आगे जाए। गांव के लोगों को जलन हो रही थी कि मास्टर की बेटी है जो, वो पढ़ लिख के आगे जाएगी। सबको पता था कि ये पढ़ने में बहुत टैलेंट है और बहुत नटखटी है, गलत नहीं है, लेकिन लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं कि किसी को देखना नहीं चाहते। बस यही होगा ममता के साथ। अब ममता जो है कि शादी के लिए जैसे ही लड़के देखने आते हैं और लड़के वाले सब लोग आते हैं, लड़का बिल्कुल भी ममता को पसंद नहीं आता है, क्योंकि ममता बहुत सुंदर होती है और लड़का देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और इसको पसंद नहीं आता है। लेकिन अपने पिताजी की सम्मान करती थी, अपने पिता के इज्जत को डुबाना नहीं चाहती थी और हाँ कर देती है शादी के लिए। उससे पूछा जाता है, कहती है हाँ लड़का मुझे पसंद है, शादी तो कर लेती है। शादी की दिन तारीख पड़ जाती है और शादी धीरे धीरे नजदीक आने लगता है, दोनों घर में तैयारियां चलती है। वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों की शादी होनी होती है। ममता के पति का नाम होता है अवधेश। जो अवधेश होता है वो देखने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन ममता उसे पसंद करती है जोरों जबरदस्ती, अपने पिता की इज्जत को रखते हुए। दोस्तों, शादी हो जाती है, हर एक रस्मों रिवाज को निभाया जाता है, बड़ा धूमधाम से शादी होता है। और शादी होने के बाद ममता अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद पति पत्नी बहुत ज्यादा मतलब मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि ममता को खुशी नहीं था, क्योंकि उनको ये लड़का पसंद नहीं था। जो अवधेश था ममता को पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में शादी करी थी और खुश रह रही थी सबको दिखाने के लिए, ताकि उसके अपने पिता का इतना आदर करती थी, उनका इतना ज्यादा सम्मान करती थी, वो अपने पिता को झुकने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने शादी कर लिया। शादी होने के बाद दोस्तों एक लड़का उसके घर पे आता था, जो लड़का उसी के मामा का लड़का था। अवधेश के मामा यानी कि उसके पति, ममता के पति के मामा का लड़का इसके घर पे आके रहा करता था दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर था और इससे हंसी मजाक भी किया करता था, क्योंकि ये भौजाई लगती थी, भाभी लगती थी, हंसी मजाक भी किया करता था। और ऐसे ही दोनों में बातचीत होती रही और ये जैसे ही उसे देखती थी तो इसे हंसी आ जाती थी और हंसने लगती थी, मुस्कुराने लगती थी और वह भी मुस्कुराने लगता था। दोनों एक पास बैठकर खाते पीते रहते थे। और जो इसका पति था अवधेश, वो अपने ड्यूटी पर चला जाता था, वो ऑफिस चला जाता था और शाम को ही घर लौटता था। दोस्तों, ऐसे ही दोनों में नजदीकियां बढ़ते गई, धीरे धीरे दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों में प्यार हो जाती है और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, तब तक ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको एक बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे दिन बीत रहा था, 9 महीना बीत जाता है, इसको बहुत सुंदर एक बेटा होता है। बेटे का नाम अंश रखा जाता है। अब अंश जो है कि धीरे धीरे वह भी बड़ा हो रहा था, समय बीत रहा था, लेकिन वो जो होता है उसके मामा का लड़का जो होता है, उससे कभी भी ये अपना शरीर टच नहीं करवाई थी। दोनों में बातचीत होता था, प्यार हो गया था, लेकिन कभी भी दोनों आसपास नहीं आए थे दोस्तों। लेकिन अब बच्चा होने के बाद ये सोच रही थी कि मैं अगर रहूंगी तो इसी के साथ रहूंगी। अब दोनों एक जगह बैठ के, बच्चा होने के बाद बच्चा को छोड़ो अलग हो जाता है बच्चा, तो अब धीरे धीरे उसका भी समय बीत रहा था और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था घर में, और कानो कान इस बात का पता किसी को नहीं रहता है। और ये दोनों एक दिन प्लान बना लेते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, लगभग बच्चा 1.5 साल का हो जाता है और धीरे धीरे ये
बच्चा 1.5 साल के होने के बाद ये दोनों प्लान करते हैं, बच्चा को दूध तक नहीं पिलाती, छुड़ा देती है और धीरे धीरे दोनों में और ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगती है। और एक दिन कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसका पति जो है कि शाम को आता था और इसका पति इसे पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन प्लान बनाती है कि घर से चलिए भाग चला जाए। दोनों के दोनों मिलकर शाम को घर से निकल के भाग जाते हैं। दोस्तों, भागने के बाद ये कुछ पैसे और जेवरात लेकर जाती है, क्योंकि जिसके साथ भगी थी वो लड़का कामकाज नहीं करता था, बेरोजगार, क्योंकि यहीं पे खाता पीता रहता था, उसके पास पैसे कहाँ से रहेंगे। जो इसका पति अवधेश कमा कर देता था वही ये लोग खाते पीते ऐश करते थे। अब जो पैसे रखी थी जेवरात से थे सारे लेकर दोनों फरार हो जाते हैं। अब जो घर की मालकिनी यानी कि उसकी सास होती है वो बच्चा को संभालती है। चारों तरफ खलबली सी मच जाती है कि इसकी बहू पता नहीं कहाँ गायब हो गई इसके मामा के लड़के को लेकर। चारों तरफ छानबीन होती है लेकिन कहीं पता नहीं चलता है दोनों का। और जब तक इसके घर में ये जो बच्चा होता है बहुत रोता है, मामा करके बहुत रोता है। जैसे ही रोता है उसे अफसोस नहीं होता है, दोनों बहुत खुश रहते हैं, अपने में प्यार मोहब्बत दोनों में बहुत ज्यादा रहता है, खुशी से अपना रह रहे थे। हाँ, जब तक पैसा और जेवर था तब तक बहुत अच्छे से दोनों में चला। उसके बाद जो लड़का लेकर भगा था वो कहता है कि अब पैसे नहीं है तो अब तुम क्या करोगी यहाँ पे रह के, चलो कहीं काम करो, तुम जाओ काम करके लेके आना, मैं यहीं रूम पे रहूंगा और हम लोग खाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं काम नहीं करता था, मुझे जो सिर्फ और सिर्फ तुम अच्छी लगती थी और तुम्हारे जिस्म से मुझे प्यार था। मैं तो कब का चाहता था कि तुम्हारे जिस्म से मैं प्यार करूं, तुम्हारे जिस्म से खेलूं, लेकिन मुझे वहां पे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं तुम्हें लेकर भागा। जो औरत अपने पति और बच्चे का ना हो सकी वो मेरा कभी नहीं हो सकती है, ये कहकर दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होती हैं और झगड़ा होने के बाद ये कहकर उसे छोड़ देता है और वही रूम पे छोड़ के भाग जाता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी, इतनी बिगड़ चुकी थी, अब वो कहीं की नहीं रही। अपने पति के पास एक बार कॉल करती है, उसका जो पति होता है फोन उठाता और बोलता है कि कौन बोल रही हो, रोते हुए आवाज में कहती है कि मैं ममता बोल रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। उसका पति कहता है जो पत्नी मेरी और मेरे बच्चे का फिक्र नहीं करते हुए घर को छोड़ के चली गई वो औरत घर के अंदर नहीं रहने के लायक है। तुम बाहर निकली गई हो तो फिर कभी घर में आने का सोचना भी मत। तुम मुझे भले ही प्यार नहीं करती थी लेकिन मैं तुझे अपने सर पे बिठा के रखता था और तुझसे इतना प्यार करता था जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे पता था कि तुझे मैं पसंद नहीं हूं, तू मेरे साथ मजबूरी में थी, क्योंकि तुमसे मुझसे बनता नहीं था। जब भी मैं तुमसे प्यार से बातें करता था तो तुम मुझे गुस्से से बातें करती थी। आज तुझे अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि जब तक पैसा होता है तो बहुत लोग मिलते हैं, जब पैसे नहीं होते हैं तो कोई नहीं मिलता है। काले और गोरे में फर्क देख लिया तूने, बुरे और अच्छे में यही फर्क होता है। अच्छे लोग बस तुम्हारे जिस्म से खेलेंगे और जो तुमसे थोड़ा सा खराब रहेगा वो तुम्हारा केयर करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम्हें पता चल ही गया होगा, फिर दोबारा मेरे मोबाइल पे कभी कॉल मत करना। और वही करके फोन काटता है और वो वही सीना पीट पीट के रोती रहती है। रोने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई देता, इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। दोस्तों, एक औरत के लिए अगर घर छोड़ के निकल जाती है तो इससे बड़ा सजा कुछ नहीं हो सकता है। उसके साथ यही होना चाहिए जो अवधेश ने किया। अच्छा किया या बुरा कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि हमारे समाज में देखी देखा बहुत ज्यादा चल रहा है। दोस्तों, एक लड़की भग गई तो फिर उसके पीछे सारे लोग भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगा, घर वाले अपना लेंगे, यही कह के सारे समाज में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए